हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों जैसा कि हम कुछ दिनों से बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस चालू करके रखे हैं और सेकेंड ईयर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर को डील कर रहे हैं। अल्कोहल्स के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन डील किया था, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ा था, फिर उसकी आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी, फिर उसकी प्रिपरेशन। देखो 3 केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली है। एक तो एल्कीन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हो वो हमने कवर कर लिया है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए 3 मेथड इंपॉर्टेंट थे। एक तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, वो हमने डील किया था। उसके बाद में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो आज का जो मेरा चैप्टर है कि हमको ग्रिग्नार रिएजेंट की सहायता से अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। अब एक बात बताओ, ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है हिंदी में आप ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं, उसकी सहायता से अपने को अल्कोहल्स बनाना है। किस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, पीछे की कहानी क्या होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, वो सब आज हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप पुराने हैं तो आप लेक्चर को आगे शेयर करिए, ठीक है। तो देखना मैं आज क्या फॉर्मेशन करने जा रहा हूं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, घबराइए मत कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या चीज़ है। अभी कुछ देर में आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि इनके पीछे की कहानी क्या होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट अपने को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और इस रिएक्शन के अंदर किस तरीके से अल्कोहल जनरेट होता है। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग की पॉइंट्स अपने को याद रखने। सबसे पहला पॉइंट जो ये आता है वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। याद हो जाएगा ना भाई, लिख लेना आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, पहली बात आपकी क्लियर है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है वो आप लोग एक बार इधर देख लेना। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली मैं RMgX को बोलता हूं। क्या बोलता हूं? RMgX को क्या बोलता हूं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलता हूं। हिंदी में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है और खत्म कहानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ओके, तो स्टूडेंट याद रखना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है। देखो जब मैं किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्टिव मेटल मैग्नीशियम के साथ में करवा रहा हूं, जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्टिव मेटल मैग्नीशियम के साथ में प्रेजेंस लेना जरूरी है, ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तो मेरा क्या बनता है? RMgX बनता है। आप लोग ये जानते हो ये मैग्नीशियम क्या होती है? एक्टिव मेटल होती है। सुनना एक एक पॉइंट को, एक्टिव मेटल होती है और +2 ऑक्सीडेशन शो करती है बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब स्टूडेंट एक बात देखना, इसको मैं बोलता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलता हूं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक का क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस तरीके से इनकी प्रोसेस होती है, वो हम डील करेंगे बाद में लेक्चर में। तो मेरे को क्या पता लगाना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता कैसे है। ये आपका बन गया, यहाँ पर ये मेटल होती है पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ये आपके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। आई बात समझ में? ये एक्टिव मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो देखो यहाँ पे एक इधर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आई बात समझ में आपको? अब इसकी हेल्प से अपने को क्या फॉर्मेशन करनी है? अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। एक पॉइंट देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक पॉइंट आप एक और याद रखना कि वो क्या पॉइंट है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो क्या पॉइंट है जो मेरा, कि मैंने आपको बताया था जो की पॉइंट थे ना, उनमें से पहला पॉइंट आपने ये बता दिया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता कैसे। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वी कैन फॉर्म इजीली 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप लोग क्या लिख सकते हो स्टूडेंट कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड
3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल जनरेट। ओके, तीनों एल्कोहल बन सकते हैं। अब देखो क्या होती है केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कि अपने को ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से क्या बनाना है, आपको एल्कोहल्स की फॉर्मेशन करनी है। देखो जनरली क्या होता है कि जब मैं एल्डिहाइड एंड एक एक पॉइंट को समझना है, कीटोन की रिएक्शन RMgX के साथ में करवाता हूं, ओके, और तो क्या बनता है मेरा, एल्कोहल बनता है। सुनना एक एक पॉइंट को। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन की अभिक्रिया में RMgX के साथ में करवाता हूं तो एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। देखो इसमें आगे आप मतलब H2O के साथ भी रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। अब ये एल्कोहल बन रहा है। अब एल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या फिर टर्शरी एल्कोहल है, वो डिपेंड करता है कि आपने सबस्ट्रेट क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो एल्कोहल आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। अब तीनों टाइप को बनाना है अपने को, प्राइमरी कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है और टर्शरी कैसे बनता है। तो ये छोटी सी कहानी थी आपके एल्कोहल की फॉर्मेशन की वाया RMgX, तो आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे इसको डील करता हूं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो मैं खत्म करता हूं इसको, देखना। अब इजी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आसान रिएक्शन है, हम शुरू करते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, अपने को एल्कोहल जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, एल्कोहल जनरेट करना है। अब ये एल्कोहल आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, आप लोग लिख लेना 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बन सकता है। आपके 2 डिग्री एल्कोहल भी बन सकता है और आपका 3 डिग्री एल्कोहल भी बन सकता है। ओके, डिपेंड करता है आपने अभिकारक क्या लिया है। ओके, अब 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब ये होता है कि देखो यहां पर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये 3 कार्बन और ये आपका 3 कार्बन और ये आपका OH। देखो इसको भी आप वैसे 0 डिग्री बोलते हो, लेकिन यहाँ पे मैं अगर CH3 लगा दूं तो 1 डिग्री का मतलब होता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया, CH3 CH2OH। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल। अब मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो मैं डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CHOH और CH3। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। अब मैं 3rd डिग्री एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल की बात करता हूं तो ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कौन है आपका OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो अब देखो मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल जनरेट करना है। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल जनरेट होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं HC डबल बॉन्ड OH। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या जनरेट होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। मैं बात करता हूं एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी आप एल्डिहाइड ले लो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एसीटेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। इससे क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। मैं बात करता हूं कि 3rd डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा। तो आप जब कीटोन लोगे ना तो कीटोन की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, 3 डिग्री एल्कोहल जनरेट कर सकते हो। इसको मैं क्या बोलता हूं, कीटोन या फिर एसीटोन। इसको मैं क्या बोलता हूं, एसीटेल्डिहाइड। क्या बोलता हूं, एसीटेल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट, अपने को पता लगा यदि आपका अभिकारक, यदि आपका सबस्ट्रेट फॉर्मेल्डिहाइड हो और RMgX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। और यदि आपका अभिकारक एसीटेल्डिहाइड हो, एसीटेल्डिहाइड हो और ग्रिग्नार अभिकर्मक के सहायता से इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। और यदि आपका अभिकारक कीटोन हो
और उसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में करवाता हूं तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। किस तरीके से 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, उसके पीछे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो देखना, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए गाइस। अब देखो कैसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, कैसे 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है और कैसे 3 डिग्री एल्कोहल जनरेट करना है अपने को। बहुत ज़्यादा इजी केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री एल्कोहल को जनरेट कर रहा हूं, तो आपने क्या बोला कि 1 डिग्री एल्कोहल कैसे बनता है। ये आपका कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। सुनना एक पॉइंट को। ओके, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन में RMGX के साथ में करवा रहा हूं, देखना RMGX ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये कार्बन नेगेटिव सेंटर और ये पॉजिटिव सेंटर। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं यहां पर इस वाली स्पीसीज को देखता हूं तो यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की ओर रहता है, तो यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। इसे मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर की तरफ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है तो यहां से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। कर लिया अटैक। जैसे यहां पर अटैक किया तो R यहां पर अटैच हो जाएगा। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री यहां पे कौन आ जाएगा, इस पॉजिटिव पार्ट को उठा के यहां रख देंगे तो क्या स्पीसीज बनेगी, ये मेरा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन वैलेंसी फ्री, यहां पे कौन आ गया MgX और यहां पे कौन आ गया R और ये H। तो फिर से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन रख रहा है। अब देखो खुद से सोचो, खुद से सोचोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखो इस वाली स्पीशीज को अगर मैं प्रोटॉन दिला दूं तो देखो एल्कोहल की जनरेशन हो जाएगी। अब देखो एल्कोहल कैसे जनरेट होता है, अब इसको प्रोटॉन की जरूरत है, मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवा दे रहा हूं। जब H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। तो क्या बनेगा HCH, यहां पे क्या बना आपका R और यहां पे क्या बना आपका OH और बाहर क्या निकला MgXOH। अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है, अपना मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ये OH। इसको मैं क्या बोलता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल बोलता हूं। आई बात समझ में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अपने को करना क्या है, जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन इसके साथ में करवा रहा हूं तो ये स्पीसीज बनती है। आफ्टर देन मैं H2O के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो मेरा 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हो। थोड़ा गला खराब है बच्चों, पार्टी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब मेरे को 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है। देखो 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए मैंने कहा था एनी अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के आप कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, जल्दी बोलो, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। देखना RMGX, आई बात समझ में, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। ऊपर वाली सेम कहानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर अटैक करेगा और ये कहां जाएगा, इधर चले जाएगा। तो क्या स्पीसीज बनेगी, CH3C। यहाँ पे ऑक्सीजन कौन आया, पॉजिटिव, MgX नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे कौन आया, R और यहाँ पे कौन आया, H। आई बात समझ में। अब इसको सेम कहानी, वही प्रोटॉन की जरूरत है, कहीं से इसको प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये एल्कोहल जनरेट कर लेगा। देखो क्या बनेगा, CH3, ये C, ये मेरा R, ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा OH। बाहर क्या निकला उससे मतलब नहीं है, MgXOH। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH3CH, ये मेरा R, इस R को आप एल्काइल ग्रुप मान लो, यहाँ पे लिख लो R बराबर CH3। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। समझ में आ रहा होगा। एक रिएक्शन समझनी है, बाकी रिएक्शन अपने को बोनस के अंदर मिल रही है। अब मेरे को 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट कौन लेंगे आप, एसीटोन कीटोन लोगे। सेम कहानी, किसकी रिएक्शन कराओगे, R। फटाफट खुद से लिखो, मैं लिखूं उससे पहले लिख के तैयार कर दो। सेम कहानी जैसे ऊपर में की है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे ऊपर की ओर, ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, इधर 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 इधर, ये लो। क्या स्पीसीज बनी, फटाफट लिखो बच्चा पार्टी।
लिख के तैयार करो और मैच करो कि आपने सही किया है क्या। R ये OMgX, यहाँ पे कौन हो गया हाइड्रोजन। फिर क्या करवा दूं मैं इसका नेगेटिव या पॉजिटिव, H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दे रहा हूं। क्या बनेगा R ये कार्बन, ये R ये H और ये क्या बन गया मेरा OH। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सॉरी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे CH3 है। देखो यहाँ पे कौन है, देखो मैंने CH3 लिया है, R का तो अटैक करवाया है। यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ भी कौन है CH3। तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल मेरा बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल, और बाहर वो यूनिट बाहर निकली प्लस के MgXOH। तो ये फॉर्मेशन होती है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की। अब देखो आप ध्यान से देखो, इस रिएक्टेंट में एक कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 कार्बन मौजूद है, 1 और 2। रिएक्टेंट के अंदर 1 2 कार्बन, प्रोडक्ट के अंदर कहां गया 1 2 और 3 कार्बन। रिएक्टेंट के अंदर देखना 1 2 3 कार्बन, प्रोडक्ट के अंदर देखना आप 1 2 3 और 4 कार्बन मौजूद है। मतलब जब grignard अभिकर्मक की सहायता से मैं एल्कोहल की फॉर्मेशन करता हूं तो नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि हो जाती है। तो आप लोग यहां पे लिख देना, इसको मैं बोलता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलता हूं एसीटेल्डिहाइड, इसको बोलता हूं मैं कीटोन। अब आप लोगों को पता लग गया किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। बहुत ज्यादा इजी केमिकल रिएक्शन है, आपको बस इतना याद रखना है। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल बनाता हूं grignard अभिकर्मक की सहायता से तो रिएक्टेंट कौन होगा मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल बनाता हूं तो कौन होगा रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई सा भी एल्डिहाइड। और अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल बनाता हूं तो रिएक्टेंट मेरा कौन होगा कीटोन होगा। आई बात समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना आप, मैं वो आपको ये बताता हूं कि आप एल्कोहल की फॉर्मेशन और किस तरीके से कर सकते हो। 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन आप और किस तरीके से कर सकते हो, आप लोग इधर देख लेना भैया। देखो नोट करके लिख देना भैया। देखो आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है grignard अभिकर्मक की सहायता से, लेकिन अब की बार आपको जो रिएक्टेंट था वो एल्डिहाइड कीटोन कुछ नहीं लेना है। तो अब मैं किससे बनाऊं, तो याद रखना जब इस की रिएक्शन में इपोक्साइड से करवाता हूं 3 डिग्री 3 मेंबर साइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एज हेटेरो एटम दैट इज नोन एज इपोक्साइड या ऑक्सीरेन। ओके, इसको इपोक्साइड बोलते हो या फिर ऑक्सीरेन भी आप बोलते हो। तो जब इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा नेगेटिव साइन हाँ और ना, ये मेरा पॉजिटिव साइन। आई बात समझ में। आप सब लोग ये जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। जैसे ही पार्शियली पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी भी एक कार्बन पर अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो क्या स्पीसीज बनी मेरी, देखना CH2, ये यहाँ पे R बन गया और यहाँ पे कौन बना CH2, ये सेम कहानी OMgX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगेन आप क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन H2O के साथ में कराओगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिखो RCH2CH2OH प्लस MgXOH। 1 डिग्री एल्कोहल बना दिया मैंने। डायरेक्ट रिएक्शन करवाइए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इपोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपोक्साइड बोलते हैं या फिर ऑक्सीरेन बोलते हैं। तो आपको बेसिकली रिंग ओपनिंग करवानी है। आपको आई बात समझ में। अगर मैं सेकेंड केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो आप लोग इधर देखना, अगर मैं RMgX की रिएक्शन सुनना ऑक्सीजन के साथ में करवा दूं, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको हाफ लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ये ROMgX बन जाता है। सेम कहानी यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर क्या करा दो H2O के साथ में रिएक्शन, क्या बन जाएगा आपका ROH, ये एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फटाफट आप लोग मेरे को देखिए कि मैं क्या बोलना जा रहा हूं। अब देखो आज के लेक्चर में मैंने इतना ज्यादा कुछ नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल था। grignard अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहल की जनरेशन करना, कि किस तरीके से एल्कोहल फॉर्म होता है, तो इतना पता होना चाहिए कि grignard अभिकर्मक की सहायता से, एक सेकेंड, तो
तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहल 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है और 3 डिग्री बन रहा है। लेकिन आपको 1 डिग्री कब बनाना है, 2 डिग्री कब बनाना है और 3 डिग्री कब बनाना है, उसके लिए आपको रिएक्टेंट याद करने पड़ेंगे। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो 1 डिग्री बनेगा, अगर एसिटाल्डिहाइड लूंगा तो 2 डिग्री बनेगा, अगर कीटोन लूंगा तो 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ये खत्म होता है आज का लेक्चर। आप लोगों से गुजारिश है, पसंद आए तो लाइक करिए, आगे शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने लेता हूं। अलविदा, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।